क्या भागलपुर की सड़कों पर चलना अब जान जोखिम में डालना है? नाथनगर के गोलदार पट्टी में आज जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक चलता फिरता ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। वजह बिजली विभाग की वो लापरवाही जो मौत बनकर सड़कों पर लटक रही है। तस्वीरें देखिए, जैसे ही ट्रक हाई टेंशन तार की चपेट में आया, आग की लपटें आसमान छूने लगी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और मौत के मुंह से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। अगर जरा सी भी देरी होती तो आज भागलपुर एक बड़ी अनहोनी का गवाह बनता। स्थानीय लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। आरोप है कि पूरे इलाके में जर्जर और लटकते तारों का मकड़जाल फैला हुआ है। बार बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग चैन की नींद सोया है। आज तो सिर्फ ट्रक जला है, कल को अगर कोई राहगीर इसकी चपेट में आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तार काफी नीचे है, जिसके कारण कोई भी गाड़ी इसमें जाके सड़ जाती है और आग लगता है। अगल बगल का दुकान घर सब भी जल के राख हो जाएगा, आदमी भी मर जाएगा। ना बिजली डिपार्टमेंट इसका रिस्क लेगा, ना कोई लोकल थाना लेगा। बगल में स्कूल है, बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा मर जाएगा। इसका जवाबदेही क्या देगा? इसका जवाबदेही लेगा क्या? आखिर टावर का तार ये जबरदस्ती बिजली डिपार्टमेंट वाला लटका करके धर दिया है। 2 साल से बोला जा रहा है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। खाली बिजली डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, तार लटका दो, चले जाओ। ट्रक विवेक भगत का माल उतरा है, उसी के ट्रक से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। पूरा ट्रक में समूचे ट्रक में आग लगा। अभी समूचा घर यहाँ पर का जल के राख हो जाता है। दुकान का कपड़ा सब भी जला है, सबका। हाँ, तब किए नहीं है। 1 घंटा में लाइन कटा है। कुमार भगत, बिजली विभाग इस पे मतलब कभी सीरियस नहीं हो पा रहा है। सीरियस होने की जरूरत है। इसमें जान माल की क्षति हो सकती है। कभी भी हमेशा ऐसा होता है कि कई बार तो तार ऐसे ही फुट के नीचे गिर जाता है। आज तो चलिए ट्रक से गिर गया, कभी कभी तो वो मेल्ट होकर के गिर जाता है। से ये तार जो लटका हुआ है ये करीब करीब 1 हाथ दूरी है। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उससे 1 फीट की ऊंचाई पर जो है आपका ये कॉपर वायर 11,000 है या क्या है पता नहीं है। इसमें शॉर्ट सर्किट हमेशा होता रहता है। हमेशा बिजली विभाग को बताया जाता है, वो आता है, जरा सा कुछ ऐसे किया, चला गया, हो गया भैया। आज तक इस पर का एक जंगल तक बिजली विभाग साफ नहीं किया है। और अगर ये इस तरीके का हादसा होता रहेगा तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बगल में स्कूल है, बगल में बच्चा सब पढ़ता है, अगल बगल में कपड़े की दुकान है। अगर आग लग जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? भागलपुर के समीक्षा भवन में रविवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना मसूरी के निदेशक राम तारनीकांत शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक अनुभवों को साझा करना और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना था। संवाद सत्र में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशक ने युवा अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जनसेवा और कुशल प्रशासन की बारीकियां समझाई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संवाद से न केवल युवा अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय कार्य प्रणाली को भी एक नई और आधुनिक दिशा मिलेगी। भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीधे इनसे जानते हैं कि भागलपुर के टाउन हॉल में इस समय स्वच्छता को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कुछ उस कार्यक्रम की रूपरेखा है? सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? बहुत स्वागत है आपका। पहले धन्यवाद। ये स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से जाना जाता है बिहार में। उसी के तहत हम लोगों ने अभी सभी पंचायतों के स्वच्छता पर्यवेक्षक, सभी प्रखंडों के जो प्रखंड समन्वयक होते हैं LSBA के, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे DRDA के सारे कर्मी और पदाधिकारी, और विशिष्ट इसमें उपस्थिति रही डायरेक्टर लबासना सर की, DM सर की, कमिश्नर सर की, SSP सर की और सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की। ये पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम था जिसमें हम लोग सभी स्वच्छता पर्यवेक्षकों का उन्मुखीकरण कर रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जितने हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं उन लोगों में अनुशासन हम लोग लेकर आएँ, सभी घरों से जाकर वो लोग कचरा उठाएँ। क्योंकि मुख्य बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम जितना हम लोगों के पास संसाधन नहीं होता है, परंतु फिर भी हमारा प्रयास है कि हर घर से एटलीस्ट प्रतिदिन नहीं तो 2 या 3 दिन में एक बार जाकर वो कचरा उठाए। उसका एरिया बड़ा होता है। और दूसरा है कि लीगेसी साइट्स हमारी जितनी है जहाँ पर बड़े स्तर पर कचरा क्षेत्रों में फैलाया गया है, उन क्षेत्रों से वो सारे कचरे को कलेक्ट करें और उसको WPU जो है हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर कलेक्ट करें, स्टोर करें और उसका सॉलिड और लिक्विड के उसमें हम लोग सेग्रीगेट करके उसका आगे हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे।
दूसरा है कि जितने हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं या बड़ी जल राशि वाली जगहें हैं, उनका भी कई जगह पर जलकुंभी है, कई जगह पर वाटर कंजर्वेशन बॉडीज़ हमारी डेड हैं, उनको सजीव करने का प्रयास है। और सभी सड़कों को, मुख्य सड़कों को और पंचायत से जुड़ने वाली सड़कों को हम लोग साफ़ करेंगे। तो ये टास्क हम लोगों ने मिशन मोड में सभी अपने उन लोगों को नोट करवाया है। इसका हम लोग नियमित अटेंडेंस भी लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। और एक जो अच्छी बात है कि हम लोगों ने एक कंपनी से CSR के माध्यम से हम लोग ऐप डेवलप करवा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी व्यवस्था नहीं थी, जो स्वच्छता कर्मचारियों का हम लोग अटेंडेंस ऑनलाइन जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड मॉनिटरिंग लेंगे। दिन में 3 बार उसको अटेंडेंस देना होगा, जिससे हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो अपने संबंधित क्षेत्र में दिन भर घूम रहा है, सफाई कर रहा है, और वीडियोज़ को इसमें हम लोग स्पेशल दायित्व देंगे। सर, आप ग्रास रूट पर भी काम कर रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, लेकिन लोगों में वो जागरूकता और कहीं ना कहीं स्वच्छता कर्मियों से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमी रह रही है, जिसको लेकर के जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रहा है स्वच्छता को लेकर के। इसको लेकर क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश आपने दिया है? ये दोनों स्तर पर है। हमारे कर्मचारी एक्टिव होंगे वो तो है ही, लेकिन जन जागरूकता भी आवश्यक है। और इसमें ये भी है कि जैसे हमने बताया, संसाधनों की कमी है, तो यूज़र चार्ज कलेक्शन हमारा एक माध्यम है। यूज़र चार्ज केवल इसलिए नहीं कि हम लोगों को इसमें वित्तीय सहायता मिलेगी स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाने में, बल्कि यूज़र चार्ज एक जरिया है जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि वहाँ के पब्लिक कितनी एक्टिव है। भले ही वो 5 ही रुपये दे, लेकिन उससे वो ये इंश्योर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग स्वच्छता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हम लोग यूज़र चार्ज के माध्यम से देखेंगे कि किन प्रखंडों में जन जागरूकता की कमी है या पार्टिसिपेशन नहीं है, हम लोग इंश्योर करेंगे। और कमी है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे। सर, मैसेज क्या होगा, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। लगता है कि स्वच्छता है तो खुद से करना है, या फिर सरकार भी इतना कुछ कर रही है। तो आपकी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट हो तो आम लोगों से ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम लोगों से हमारी यही अपील है कि जो सर्वसाधारण की जगह है उसको साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें। घर से निकाल कर कचरा रोड पर फेंकने का मतलब है कि आप अपनी ही जगह को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उस रोड को आप ही को उपयोग करना है। तो कचरा कहीं फैलाए नहीं, फैलाएंगे तो साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जितना कम फैलाएंगे उतना हम लोगों का दायित्व कम होगा और बोझ कम होगा। सीमित संसाधनों में हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे। तो पब्लिक प्लेस को प्राइवेट प्लेस मानकर ही साफ़ सुथरा रखें और सभी जगह स्वच्छता का मैसेज दें। और स्वच्छता कर्मियों के लिए सर क्या दिशा निर्देश होगा आपका, हार्ड लाइन की अगर बात करें? स्वच्छता कर्मियों को यही निर्देश होगा, हमने अभी बताया भी है कि काम करिए, और अगर नहीं करेंगे तो नो वर्क नो पे। हम लोग इंश्योर करेंगे कि बिना काम करता हुआ कोई कर्मचारी हमारे सिस्टम में नहीं रहे। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये थे भागलपुर के DDC प्रदीप कुमार सिंह, जो साफ ये निर्देश दिया है इन्होंने अपने स्वच्छता कर्मियों को, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को काम से मुक्त समझें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों से भी अपील की है कि आप भी स्वच्छता को समझें और कहीं भी कचरा नहीं फैलाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, क्योंकि सरकार बहुत इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के बहुत जागरूक है और कई तरह के अभियान चला रही है। तो आज इसी को लेकर के टाउन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम था। तमाम स्वच्छता कर्मियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और उन्हें साफ और सख्त संदेश दिया है कि आप वहां पर अपने इलाके में, अपने ग्राम पंचायत में अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम दें, और अगर आप सही तरीके से काम को अंजाम नहीं देंगे तो आपकी छुट्टी तय समझिए। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की सबौर थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ इंटर की परीक्षा देने आए 18 वर्षीय मुकेश कुमार की स्नान के दौरान डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही छात्र के घर में मातम पसरा हुआ है। मृतक मुकेश कुमार मधेपुरा जिला के छोटी भरगामा का रहने वाला था। वह इंटर की परीक्षा देने के लिए भागलपुर के बाबूपुर वार्ड नंबर 3 स्थित अपने फूफा संजय यादव के घर आया हुआ था। शनिवार को वह एक अन्य साथी के साथ घाट पर स्नान करने गया था, जहाँ गहरे पानी में चले जाने के कारण वो डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही सबौर थाना पुलिस, डायल 112 और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद छात्र का शव पानी से बाहर निकाला जा सका। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा देने आए होनहार छात्र की इस असमय मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में आज एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 2025-26 का शानदार आयोजन किया गया। बिहार सरकार खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन भागलपुर की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला खेल पदाधिकारी और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इसमें दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह रही कि दृष्टिबाधित प्रतिभागियों के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई थी। खेल के दौरान दिव्यांग खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए खेल भावना का बेहतर प्रदर्शन किया। भागलपुर में आज आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से आयोजित 12वीं भव्य निशान ध्वजा सह कांवड़ यात्रा ने पूरे वातावरण को शिवमय कर दिया। गौशाला प्रांगण से शुरू हुई यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर तक पहुंची। हाथों में निशान ध्वजा लिए और शिव भजनों पर झूमते सैकड़ों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव और बाबा बूढ़ानाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन का खास ख्याल रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा के समापन के बाद भक्त मंडल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों के अनुसार पिछले 12 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इससे समाज में आपसी भाईचारे और समरसता को भी बढ़ावा मिलता है। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित कुतुबगंज महादेव तालाब काली मंदिर में आज भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था 9 दिवसीय श्री 108 महारुद्र यज्ञ की शुभारंभ का, जिसकी शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ की गई। इस शोभा यात्रा में 2000 से अधिक महिला श्रद्धालु अपने माथे पर कलश लेकर शामिल हुए। घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों के बीच निकली यह यात्रा महादेव तालाब काली मंदिर से शुरू होकर अलीगंज गुरट्ठा चौक और शीतला स्थान चौक होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के समापन के साथ ही कल से 9 दिनों तक चलने वाले महारुद्र यज्ञ का विधिवत आयोजन शुरू हो जाएगा। इस धार्मिक अनुष्ठान में देश के विभिन्न हिस्सों से साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। इस भव्य आयोजन को लेकर पूरे कुतुबगंज और आसपास के इलाकों में
हर्ष का माहौल है। आयोजकों ने बताया कि यज्ञ के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों और प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। ये महाशिव शक्ति महारुद्र यज्ञ के नियमित 9 दिवसीय महाशिव शक्ति महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। इसी के नियमित यह कलश यात्रा निकाली गई है। ये अलीगंज होते हुए बुरट्टा चौक से शीतला स्थान मोदी मिर्जान मोदी नगर होते फिर यहाँ आ जाएगा। उमा भूषण भाजपा मंडल अध्यक्ष प्लस जो है यहाँ का जो है कार्यकर्ता। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर गांव में कल देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने की खबर है। घायलों में से एक पक्ष के विपिन यादव और छोटू यादव को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का आरोप है कि जब वे गेहूं की सिंचाई कर घर लौट रहे थे तभी कुंदन यादव और टुनटुन यादव ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी हथियारों के साथ आए और फायरिंग कर दी, जिसमें विपिन और छोटू के पैर में गोली लग गई। इस बीच आरोपी कुंदन यादव की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वह दोनाली बंदूक और कमर में कारतूस का बेल्ट लपेटी नजर आ रहा है। पुलिस इस तस्वीर की जांच कर रही है। गेहूं पटाके सर आ रहे थे और दारू पी के गल्लम गाड़ी कर रहा था घर के पास। हम बोले क्यों गाली दे रहा है तुम? हम कुंदन कुमार और टुनटुन यादव। तो इसी में हाथापाई होने लगा। उसी बीच आया उधर से दौड़ के हथियार गोली चला दिया। कौन चला है? कुंदन और टुनटुन यादव। कई आदमी को गोली लगा? 2 आदमी को लगा है। कहाँ पर लगा गोली? दोनों पैर में लगा है। दोनों को। कहाँ की घटना है ये मिर्जापुर चंगेरी की घटना है। कौन थाना? बाराहाट थाना। पहले से भी विवाद है? पहले से नहीं, कोई विवाद नहीं है सर। ऐसे जबरदस्ती करता है, मनमरू टाइप का है, अपराधी छवि का लोग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा छोटू कुमार यादव। उसका? विपिन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर निवासी है।